अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिद स्विंग मशीन डीलर। आज हमारे पास मॉडल है जनोमी का सेंसर क्राफ्ट 7301 73100 7200 7000। मतलब ये एक ही मॉडल हैं, ये नंबर का फ़र्क है, फंक्शन के हवाले से कोई डिफरेंस नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे इस मशीन के ऊपर पीको, सिलाई, ओवला, काज और एम्ब्रॉयडरी और दीगर अल्फ़ाबेट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो वीडियो को गौर से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले व्यूवर्स हमने आपको बताना है कि इस मशीन के ऊपर आपने 110 कन्वर्टर का यूज़ करना है। और सबसे पहले मशीन का स्विच ये अडाप्टर के अंदर हम लगाएंगे। स्विच जैसे हमारा पहले ही ऑन है, मशीन का साइड से ऑन करेंगे इस तरीके से और इस ऊपर वाले जो हिस्से को हम ऊपर ओपन कर लेंगे। ऊपर भी सारी डिटेल मौजूद है कि आप इसके ऊपर ये पैटर्न कैसे बना सकते हैं। आप गूगल ट्रांसलेट से भी इसके ऊपर आप, अगर आपको समझ नहीं आ रही लैंग्वेज की, गूगल ट्रांसलेट पे भी लैंग्वेज का इंतखाब करके आप इसको उर्दू में कन्वर्ट करके आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसके ऊपर पहला जो फंक्शन है, ये हम लोग इसके ऊपर ये पिन का इस्तेमाल करेंगे, धागा लगाएंगे और इसकी बोबन फिल करनी सीखेंगे कि इसके ऊपर आपने बोबन कैसे फिल करनी है। जी वीवर्स है, ये बोबन है मेरे पास। ये प्लास्टिक की, आप लोहे की भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ पे बोबन वेंडर के ऊपर प्रेस किया और धागे को हमने लेके आना है ये इस जगह पे, ये पिछली साइड से, और इसके ऊपर थोड़ा सा धागा आपने क्लॉक वाइज इसको लपेट लेना है। थोड़ा सा ये हमने जैसे कि लपेट लिया और इसको हमने इस तरफ मूव कर लिया। और जैसे हमने इसको मूव किया तो अब आप इसके साथ, जी ये पैडल ऑपरेटिव मशीन है। ये मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये इसका पैडल फुट है, इसके साथ ये ऑपरेट होगी। और ये जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं मशीन की हमारी जो बोबन है वो फिल होनी शुरू हो गई है। आप जितनी बोबन फिल करना चाहें आप उसको करके तो इसको वापस आप हटा लें। मैं आपको बता देता हूँ तरीका। जैसे हमने ये बोबन फिल कर ली तो धागे का इस्तेमाल कोई भी आप कर सकते हैं, रेशमी धागा, सादा धागा आप यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरफ वापस कर लें और धागे को थोड़ा सा कट कर ले। कट करने के बाद सबसे पहले हम आपको बताएंगे नीचे बोबन को कैसे आप लगाएंगे। इस तरह से रख के ये सेंटर में कट से आपने धागा इस तरफ लेके जाना है, इस तरफ। और ऊपर का धागा लगाना सीखते हैं जी, ऊपर का धागा लगाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये रील हमने लगाई हुई है, पिन का इस्तेमाल किया हुआ है। पिन में ज़रा धागा ज़्यादा अच्छा हमारा चलेगा, इसलिए हमने ये पिन लगाई है। और इस तरह से धागे को पहली पोजीशन पे यहाँ पे लेके आना है। ये लाइन के अंदर ये एरो का निशान भी बना हुआ है, आप नीचे से पहली लाइन के अंदर ले आएँ घुमा के ऊपर की तरफ। और यहाँ पे आपको एक लीवर नज़र आएगा, ये स्टील का लीवर, और यहाँ पे आपने ये करना है कि आपने इस तरफ से धागे को नहीं गुजारना, आपने इस तरफ से गुजारना है धागे को, इस तरफ। और नीचे आपने नीडल के अंदर धागा डालना है। एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है, जब आपने ये धागा लगाना है इसका जो ये फुट है ये इसको अप साइड पे होना चाहिए। अगर आप भूल गए हैं तो फिर आप इस तरह करें, एक दफ़ा इसको अप करके थोड़ा सा धागा खींच लें ताकि आपका धागा उसके अंदर उसके पार्ट्स के अंदर सही तरह चला जाए। हमने सुई में धागा सामने से लगाया और मशीन को अब नीचे से धागा ऊपर लेके आना है। ये सामने जो बटन है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा दबाया, दोबारा फिर दबाया और नीचे का धागा आप इस तरह से यूँ ऊपर ला सकते हैं फिरकी का। और इसको यहाँ से धागा, दोनों धागों को आप पैर में से गुजारना है और शीशे का इस्तेमाल करना है। अब शीशे को ऊपर आपने इस तरह से प्रेस कर देना है। शीशे को हटाने के लिए अगर मैंने नहीं बताया तो मैं अभी बता देता हूँ। ये शीशे को ब्लैक जो बटन है इसको राइट साइड पे आप इस तरह मूव करेंगे, आपका शीशा ओपन हो जाएगा। और इस कवर को दोबारा लगाने के लिए ये हुक का इस्तेमाल करें इस तरफ, और ऊपर से आपने इस तरफ प्रेस कर देना है। सबसे पहले जब आप मशीन को स्टार्ट देंगे आपको मशीन देगी सादा सिलाई। अगर किसी भी जगह पे आपने इसको छोड़ा हुआ है मशीन आपको सादा सिलाई देगी। तो हमारे पास ये एक कपड़े का पीस है, इसको हम सबसे पहले सिलाई करेंगे।
पैडल का इस्तेमाल हम करेंगे। पाँव में रख सकते हैं पैडल आप, जैसा कि ये देख सकते हैं। स्पीड के हवाले से बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ से आप इसको टांके को बैक स्टिच कर सकते हैं, टांका पक्का जिसे हम बोलते हैं, टांके को मजबूत कर सकते हैं। अब इसके रिज़ल्ट को भी देखते हैं जी। बहुत ही अच्छा इसने रिज़ल्ट दिया है, सिलाई के हवाले से, टांके की खूबसूरती के हवाले से बेहतरीन रिज़ल्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको फंक्शन के हवाले से बताते हैं जी। फंक्शन के हवाले से आपको बताते चलें कि ये ऊपर एक डायल है, यहाँ पे पिंक कलर बना होता है। इससे बखिया अगर आपका ख़राब आ रहा हो नीचे वाला, तो आप इसको इस तरफ से लूज़ कर सकते हैं और इस तरफ से आप टाइट कर सकते हैं बखिए को। यहाँ पे ये नॉर्मल जगह पे चलेगा। यहाँ पे ये एक डायल है, इससे आप इसके जो लीवर है इसके प्रेशर को ज़्यादा कम कर सकते हैं स्टफ़ के हवाले से। और उसके बाद इसका हम बता चुके हैं आपको। बटनों के हवाले से पहले बटन का हम इस्तेमाल आपको बताएंगे। ये जो बटन है इसको हम प्रेस करेंगे मिक्स डिज़ाइन बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे आपने कोई भी एम्ब्रॉयडरी करनी है, आपने मिक्स अप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, हमने पहले बटन को दबाया और एक डिज़ाइन को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने फिर बटन को दबाना है और दूसरे डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है। फिर आप इसी तरह से कोई और डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं इसी तरीके से। तो ये हमने 3 डिज़ाइन सेलेक्ट किए हैं। इसको हम चला के देखते हैं कि मशीन कैसे परफॉर्म करती है। तो हमने इसको मिक्स अप डिज़ाइन दिए थे 3। अब हम देखते हैं इसके रिज़ल्ट को कि मशीन कैसे परफॉर्म करती है और किस तरह से ये 3 डिज़ाइन को मुकम्मल करेगी। तो दिखाते हैं आपको फाइनल रिज़ल्ट इसका। तो आप ये देख सकते हैं कि इसने ये 2-3 डिज़ाइन बनाए हैं इस तरह से। ये 2 डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किए हैं, तीसरा हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो इसी तरीके से आप इस बटन के साथ मिक्स डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस पे आप इस बटन का भी इस्तेमाल आगे हम बताते हैं आपको। एक और यहाँ पे अंदर की साइड पे एक बटन है, यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो डिज़ाइन हमने बनाए थे अब हम उसको पहले तो डिलीट करेंगे। ये बटन जो है इसको आप डिलीट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जो भी पैटर्न आपने पहले बनाया है। यहाँ से हमने उसको डिलीट किया तो ये सिंपल सिलाई पे आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला दूसरा जो बटन है इसका मैं इस्तेमाल आपको बताता हूँ। कोई भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चाँद वाला डिज़ाइन है वो आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने चाँद वाले डिज़ाइन को सिलेक्ट किया। अब इसके रुख को हमने चेंज करना है, तो यहाँ से आप इसके रुख को चेंज कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। बना के भी हम देखते हैं इसके रिज़ल्ट को। जैसे ही हम ये चाँद मुकम्मल करेंगे, इसको दूसरी तरफ से फिर इसका साइज़ उल्टा कर देंगे। तो इससे आप अपनी मशीन का जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका रुख आप उल्टा बनाने के लिए इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। ये जो दूसरा बटन है, जैसे ही लाइट ऑन हुई तो आप ये देखें इसने पहले इस तरफ ये बनाया, जैसे ही हमने उस बटन का इस्तेमाल किया तो इसका जो रुख है ना वो दूसरी तरफ हो गया और ये आमने सामने बनना शुरू हो गया। इसी तरह आप कोई भी डिज़ाइन का रुख चेंज कर सकते हैं इस बटन की मदद से। इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि इससे आप कोई भी डिज़ाइन डिलीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस बटन का इस्तेमाल बताते हैं आपको। ये जो आखिरी बटन है, इससे आप किसी भी फंक्शन के हवाले से डिटेल लेना चाहें तो यहाँ पे सामने जापानीज़ में लिखा आ जाएगा कि इसका ये फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं जी, इस बटन का अब आपको इस्तेमाल बताते हैं। इसको मैंने प्रेस किया जैसे ही, तो आप देखिएगा आपकी मशीन एक ही जगह पे टांके लगाने शुरू हो जाएगी। मतलब एक ही जगह पे वो 4, 5, 6 दफ़ा टांका लगाएगी मज़बूत करने के लिए। शुरू में जैसे हम टांका मज़बूत करते हैं तो मशीन खुद ब खुद रुक जाएगी। इसका इतना ही फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं जी। आगे का बटन मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो बटन है, आप मिसाल के तौर पे अपनी मशीन देखिए, इसकी स्पीड ज़्यादा है और जैसे ही आप इस बटन का इस्तेमाल करते हैं मशीन की जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। इस बटन का ये इस्तेमाल है, आप इससे थोड़ी स्पीड स्लो कर सकते हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हैं जी। ये वाला बटन है, इससे आप जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं उसकी चौड़ाई को आप कम कर सकते हैं यहाँ से। और इससे आगे आखिरी जो बटन है इस पर मैं आपको बता देता हूँ, ये अल्फ़ाबेट्स का है।
जी व्यूअर्स, मैंने ये सिलेक्ट किया है, खालिद एंटर किया और अब आप इसको चलाते हैं और देखते हैं कि मशीन हमारी अल्फ़ाबेट्स के ऊपर कैसे परफॉर्म करती है। जैसे ही ये कंप्लीट करेगी अपने टास्क को, मशीन खुद ब खुद रुक जाएगी, बेशक आपने इसके पैडल को दबाया भी हुआ हो। अब इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक साइड पे एक कटर मौजूद है और आप देख सकते हैं इसने ये एंड पे मैंने वो लिखा था ID नहीं लिखा था, इसलिए ये इसने पूरा रूफ लिख दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस मशीन के ऊपर आपको बताएंगे पिको, ओवरलॉक और काज का तरीका। ये मैंने आपको कंप्लीट बटन का इस्तेमाल बताया है कि ये मशीन के जो बटन है इसको आप कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। और सॉरी, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ से आप इसके डिज़ाइन को, उसकी चौड़ाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से टांके को बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो पिको के लिए हमें चाहिए होगा पिको वाला फुट, जो कि इसके डी खाने के अंदर है। ये डी वाला जो फुट है ना, ये पिको के लिए हमें काम देगा। बाकी फुट का भी मैं आपको बता देता हूँ जो जो फुट पड़े हुए हैं। ये एक प्लास्टिक का फुट है जो कि F है। F का फुट आपको ये लेदर के ऊपर काम करने के लिए काम देगा। ये एक G फुट है, जैसा कि जी मैंने आपको दिखा भी देता हूँ। जी में ये मखसूस टांके हैं जो जी फुट के साथ आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी फ़ुट का भी आपको मैं बता देता हूँ। ये एक एम के अंदर एक फ़ुट है, एम वाला फ़ुट ये ओवरलॉक के लिए यूज़ होगा। ये एक ई फ़ुट है, इस पर आप डोरी पाइपिंग लगा सकते हैं, ज़िप लगा सकते हैं। ये एच वाला फ़ुट है, ये भी डोरी वगैरह लगाने के लिए, लाइनें लगाने के लिए यूज़ होता है। ए फ़ुट जो हमारा लगा हुआ है नीचे, और यहाँ पे एक सी फ़ुट है, ये भी ओवरलॉक के लिए यूज़ होगा। तो एक हमारे पास फ़ुट है काज के लिए, ये काज वाला फ़ुट है। अब हम बढ़ते हैं आगे, पिको करते हैं, इसके ऊपर बताते हैं कि मशीन पिको कैसे करेगी। जी पिको के लिए आपने इसके पीछे एक बटन है, उसको प्रेस किया, ये फ़ुट हट गया। अब आपने फ़ुट को अटैच करना है, नीचे रख के जस्ट आपने उसको गिरा देना है। उतारने के लिए बटन का यूज़ करना है, लगाने के लिए इसके लीवर को नीचे गिरा देना है। और उसके बाद आपने जाना है ऑप्शन पे, जो ज़िगज़ैग की ऑप्शन है पहले वाली, इसको आपने प्रेस किया। ये देख रहे हैं आपकी ज़िगज़ैग वाली ऑप्शन आ गई है। आगे आप बढ़ते हैं इसके ऊपर। जो भी कपड़ा आपने पिको करना है तो उसकी साइड से आप उसको एक दफ़ा कट कर लें। मेरा कपड़ा कटा हुआ है तो मैं आपको इसके ऊपर दिखाता हूँ कि पिको का फंक्शन कैसे। आपने कपड़े को रख के थोड़ा सा फोल्ड कर देना, इसके ऊपर थोड़ा सा आप फोल्ड करते जाएंगे तो आपकी मशीन पिको करेगी। जी मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये मैंने कपड़े को फोल्ड किया और इस तरह आपने तय नहीं लगानी, इसको इस तरह से आपने कपड़े को फोल्ड करके रखना है। और उसके बाद देखिएगा आपकी मशीन का जो रिज़ल्ट है बहुत ही आउट क्लास आएगा, कमर्शियल से भी अच्छा आएगा। इस पर आप पिको का रिज़ल्ट बहुत अच्छा ले सकते हैं। बेबी पिको के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। बेबी पिको में आप इसकी लेंथ को थोड़ा सा यहाँ से कम कर लें। मिसाल के तौर पे हम लोग इसको कम कर लेते हैं और ये साथ साथ बनना शुरू हो जाएगी, तो इससे आप बेबी पिको का रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो फाइनल रिज़ल्ट भी आपको दिखाते हैं सादा पिको और बेबी पिको के हवाले से। तो ये ले जी हमारी मशीन ने, ये मैंने बेबी पिको करने की कोशिश की है और इससे भी बेहतर आप कर सकते हैं। इससे आगे आपको दिखा देते हैं कि ये इसने सादा पिको गुलाई वाली पिको की है। तो बहुत ही अच्छा और नीट रिज़ल्ट है। आगे बढ़ते हैं, ओवरलॉक के ऊपर जाते हैं। हमने लगाना है इसको सी फुट और ओवरलॉक करेंगे उससे। सी फुट आपको दिखा भी देता हूँ। ये एक सी फुट है जिसके साथ ये प्लास्टिक का ब्रश लगा हुआ है। सेम उसी तरीके से बैक बटन को दबा के इसको हम नीचे रखेंगे और पिन के साथ जैसे ही वो सामने आएगा तो वो आपको ओवरलॉक वाला फुट अटैच हो जाएगा। ओवरलॉक वाला फुट अटैच करने के बाद आपने ये पहली ऑप्शन जो एंड वाली है इसको सिलेक्ट करना है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर कटर मौजूद नहीं होता। कटर आपने ख़ुद करना है कपड़े को। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सीज़र है, ये मेरे पास एक सीज़र है, तो मैं इसको आपको साइडों से
इक्वल बिल्कुल आपने इसको स्ट्रेट काटना है। साइडों से जो भी कपड़ा फालतू है उसको दोनों पल्लुओं को आप काट लें। और आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये 3 पल्लू बनते हैं। अब इसको कपड़े को कैसे चलाना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फुट के अंदर की साइड पे रखना है। ये प्लास्टिक का जो एज है इसका, ये स्टिप है इसकी, आप इसके साथ रखें और मशीन को इसके अंदर से आप चलाते जाएं। तो इंशाल्लाह इसकी ओवरलॉक आपको, जब आप इसके ऊपर ओवरलॉक ये करेंगे, आप बेशक आपने कपड़े के ऊपर सिलाई भी नहीं लगाई हुई, स्टिच नहीं किया हुआ, तो ये एक तो ओवरलॉक करेगी प्लस उसको स्टिच भी करेगी। इसका फाइनल रिज़ल्ट भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो वीवर ये देखें जी, इसने ओवरलॉक का रिज़ल्ट भी हमें बहुत ही अच्छा दिया है। आप इस तरीके से आप इसको मतलब इसको उखाड़ना चाहें तो ये उखड़ेगी भी नहीं। ये बड़ी मज़बूत किस्म की ओवरलॉक करेगी आपके सूट को। अब आगे बढ़ते हैं जी कांच के फंक्शन की तरफ। जी कांच के लिए ज़रूरी है आपके पास ये फुट होना चाहिए। बहुत सारी मशीन्स के अंदर ये हमें मिल जाता है, ज़्यादातर नहीं भी आता, तो ये परचेज़ भी करना पड़ता है कस्टमर को। तो अगर हमारे पास पड़ा हो तो हम लोग कस्टमर को दे देते हैं, अगर ना हो तो इसमें मदद कर लेते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप मशीन ख़रीदना चाहें तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी मौजूद है जापानी, आप इसको ख़रीद सकते हैं। ये हमारे पास कांच फुट है, इसका साइज़ हमने करना है बैक, यहाँ पे बटन रख के आप साइज़ कर सकते हैं, अंदाजे से भी कर सकते हैं। अब आपने इसको पूरे को खोलना है, इस एरिए को। यहाँ पे ये एक स्क्रू है जिसको हमने खोला कंप्लीट, हमने इसको फुट को खोल लेना। ऊपर वाला इसका हैंडल शैंक है वो भी खोल लेना। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये अटैच होगा, इस जगह पे जाके ये इस तरफ अटैच होगा और पेचकस से आप इसको कस लें अच्छी तरह से। पीछे से साइज़ हमने उसको कर लिया हुआ है ऑलरेडी। अब इसको हमने कपड़ा रखना है पेपर वाला। कढ़ाइयों के लिए ज़रूरी है कि आपके कपड़े में पेपर लगा हो, जो चेपी चिप्स भी बोलते हैं, चेपी भी बोलते हैं। फुट लगाने के बाद आपने ऑप्शन पे जाना है, ये कांच की ऑप्शन है, आपने एक ही दफ़ा इसको प्रेस करना है, याद रहे आपने सिर्फ एक ही दफ़ा इसको प्रेस करना है बटन को, और उसके बाद आपने उसको चला देना है। जी मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया, अब हम इसको चलाएंगे और देखेंगे हमारी जो मशीन है वो हमें कांच का कैसा रिज़ल्ट देगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, मशीन भी पसंद आई होगी। ये देख सकते हैं इस तरीके से आप ये कांच को कंप्लीट कर रही है बिना किसी रुकावट के, और कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। कांच का रिज़ल्ट भी बहुत ही आला है, कढ़ाइयों का रिज़ल्ट भी आप देख सकते हैं बहुत ही आला है। जैसे मशीन हमारी ने एक टास्क कंप्लीट कर लिया तो खुद ही रुक गई। अब हम दिखाते हैं आपको जी इसके रिज़ल्ट को भी। जी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि इसने कांच का जो रिज़ल्ट हमें दिया है बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसको कांच को कट करने के लिए ये स्टिच ओपनर मिलता है बाज़ार से, आपको किसी भी नलकी बटन की दुकान से मिल जाएगा। आप इसको इस तरह से नोक को एंटर करें और बड़ी एहतियात से आपको जहाँ तक आपका कांच बना हुआ है उसको काट लें। तो इस तरीके से आप इस कांच को बड़ा छोटा भी बना सकते हैं। और देख सकते हैं कि इसने हमें जो भी कढ़ाई की है या पिको की है या ओवरलॉक की है या इसके ऊपर हमने अल्फ़ाबेट्स भी बनाए हैं, कंप्लीट हमने इसका रिज़ल्ट चेक किया, बहुत ही ज़बरदस्त है, आउट क्लास है। अभी भी अगर आपको वीडियो पसंद ना आई हो तो हमें हमारी रहनुमाई कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।